नमस्कार बच्चों, स्वागत है करंट अफेयर के चौथे वीडियो में। और इस तरह से ये जो भी मैं करा रहा हूँ सारे के सारे किसी एग्ज़ाम में भी, चाहे वो वार्डन का एग्ज़ाम हो जो होने वाला है आगामी परीक्षा, व्यापम की सारी परीक्षाओं के साथ साथ पीएससी हो, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में भी काम आएगा ये। ठीक है, तो हम एक जेन्युइन करंट अफेयर को लेकर चल रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, वर्तमान में किस व्यक्ति को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्लियर है, उनका नाम है सतीश कुमार। ठीक है, बट ध्यान रखें दूसरे आदमी जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो कौन है? उपेंद्र सिंह ऐसे दिया हुआ है फंसाने के लिए। राजेंद्र खन्ना जो है ये हमारे भारत के अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार। ठीक, तो अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर ये काम कर रहे हैं, राइट। तो इनको ध्यान रखिएगा, इनका नाम है, क्या नाम है? राजेंद्र खन्ना। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका में काम कर रहे हैं, राइट। अब चुनाव अभी हाल टला नहीं है, कई चुनाव और होने वाले हैं, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा नज़र कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अदास रामपल्ली नामक चर्चित स्थल किस कारण से चर्चा में है? राइट, ये देखिए, पहला तो ये हमारे एमपी का मैप, सॉरी छत्तीसगढ़, इंडिया का मैप है, और इसमें एक स्टेट यहाँ पर लोकेट करूँगा, इसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में ये जो स्थान है इसका नाम है अदास रामपल्ली, और दैट इज़ फेमस फॉर खनिज, ये मिनरल के लिए फेमस है, राइट। मिनरल में देखिए यहाँ पर कॉपर प्लस गोल्ड, ये दोनों के दोनों, कॉपर और क्या बोलेंगे, गोल्ड, ये दोनों के लिए फेमस स्थान है। कौन सा? तो कौन बताएंगे? अदास रामपल्ली, राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट। फिर अपन चलते हैं, जो ग्लोबल इंडिया आई का शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 का कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है बच्चों, दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पर है ना, ग्लोबल इंडिया आई मतलब यहाँ पर AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पहला शिखर सम्मेलन किया गया था, आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो बताएंगे, दिल्ली में। फिर चलते हैं आगे। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे के स्थान पर नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इनका नाम है मनोज पांडे, सॉरी। तो इसमें थल सेना प्रमुख मनोज पांडे के स्थान पर नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ध्यान रखिएगा, इनका नाम है, यहाँ पर नाम थोड़ा मिस हो गया है, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोला जाता है। विवेक राम चौधरी और दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी कौन है? ये हैं एडमिरल जनरल। ठीक है, मतलब जो नौसेना है उस नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं दिनेश के त्रिपाठी। फिर ये है एयर चीफ मार्शल, तो इन्हें कहते हैं वायुसेना का अध्यक्ष, जो हेड है, उनका नाम विवेक राम चौधरी है। अनिल चौहान जो है CDS हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सभी सेनाओं का जो प्रमुख होता है, ठीक है, वो है CDS, है ना, जो कि थल सेना का, जल सेना का, वायुसेना का, तीनों का हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? CDS, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। और पहले अगर CDS को याद रखना है तो पहले CDS थे, उनका नाम था विपिन रावत, जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे उपेंद्र द्विवेदी याद रखिएगा। नाटो का वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित हुआ है? ये हुआ है अमेरिका में, उसका नाम है वॉशिंगटन DC। ठीक है, नाटो अपन पहले चर्चा किए हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें बता चुका हूँ मैं आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है इसमें टोटल 32 मेंबर हैं, और 32वां सदस्य देश उसका नाम पड़ता है स्वीडन, और 31वां देश है उसका नाम पड़ता है क्या? फिनलैंड। ये अपन पहले चर्चा किए हैं। ये कहाँ हुआ है? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में हुआ है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल खिताब किसे दिया गया है, किसने जीता है? उनका नाम है कार्लोस अल्कारेज। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है कार्लोस अल्कारेज।
कार्लोस अल्करेज जो है ये स्पेन के हैं, है ना। कई कुछ दिन पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश से संबंधित हैं, तो कार्लोस अल्करेज कहाँ के, स्पेन के। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, सर्बिया, ठीक है। राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। और डेनिल मेदवेदेव ये हैं रूस के हैं। और ऐसे ही नाम पड़ता है रोजर फेडरर, ठीक है। तो रोजर फेडरर जो है ये कहाँ के पढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड के पढ़ते हैं। तो ये फेमस हमारे टेनिस प्लेयर हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम ये होता है ब्रिटेन में होता है ना। विंबलडन टूर्नामेंट जो है ये होता है ब्रिटेन, ठीक, यूरोपियन टूर्नामेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखना इसका आंसर है बारबोरा क्रेजिस्वोका, ठीक है। बारबोरा क्रेजिस्वोका ये विनर रह चुकी हैं इसकी, ठीक। ये हमारे महिला, हालांकि पुरुष में ज़्यादा करके स्थान पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नोवाक जोकोविच कहाँ के, सर्बिया के स्टार प्लेयर हैं। कार्लोस अल्करेज स्पेन के हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं। और डेनिल मेदवेदेव रूस के हैं। यहाँ पे आंसर आएगा कौन है, बारबोरा क्रेजिस्वोका। निम्न में से किस राज्य ने मुख्य विपक्षी दल के द्वारा शैडो कैबिनेट गठित किया है, इसका आंसर है उड़ीसा। देखिए जो लेगेसी थी उड़ीसा में बीजू जनता दल की, बीजेडी की, उस बीजेडी के जो हेड हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक की सरकार को इस बार हाथ धोना पड़ा सत्ता से, और इसके बाद यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों के बाद कि बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार यहाँ पर आई है। तो इसमें बीजेपी की सरकार, यहाँ पे मोहन मांझी जो हैं ये सीएम हैं, ठीक है। अब सीएम है तो क्यों विशेष हो रहा है, क्योंकि मोहन चरण मांझी जो है सीएम बने, तो भाई कई सालों के बाद बीजेपी सरकार यहाँ पर रिटर्न बैक हुई है। लेकिन बीजेडी ने यहाँ पर क्या किया, बीजेडी बीजू जनता दल, तो इसके जो हेड नवीन पटनायक ने अपने पार्टी के 50 लोगों को मिला करके एक शैडो कैबिनेट की व्यवस्था यहाँ पर की है। बेसिकली शैडो कैबिनेट होता क्या है, शैडो कैबिनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो कि वर्तमान जो करंट में मंत्री होते हैं उन सारे के सारे मंत्री मंडल के जो मेंबर होते हैं या जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं, तो कैबिनेट के सदस्यों के अगेंस्ट में सेम डिपार्टमेंट की निगरानी के लिए हम कुछ सदस्यों को नॉमिनेट कर देते हैं, भैया इस डिपार्टमेंट का आप देखना, निगरानी करना। मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से वॉचडॉग या फिर सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है, निगरानी रखता है, पर्यवेक्षण रखता है शैडो कैबिनेट, जो कि विपक्ष पार्टी से होता है। हमारे भारतीय संविधान में इसकी कोई व्यवस्था है नहीं, बट ध्यान रखना हमारे संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से लिया, और ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कौन सी कैबिनेट की, शैडो कैबिनेट की। फिर भी ये व्यवस्था भारत में उड़ीसा सरकार में अभी वर्तमान में दिखाई पड़ी है। गवर्नमेंट बीजेपी की है, सीएम है मोहन चरण मांझी। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपने राज्य का नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित किया है, तो सिंपल सा आंसर है केरल ने अपना राज्य का नाम केरलम करने का प्रावधान किया है। केरल क्या करेगा, केरलम। तो इसने केरल की जो विधानसभा है, देखो ध्यान रखना, चाहे नाम परिवर्तित करना हो तो इसके लिए आर्टिकल नंबर संविधान का है 3, ठीक है। और इसका पावर ऑफ अटॉर्नी फाइनली कहाँ पर है, संसद। तो केरल की विधानसभा ने जो विधेयक है वो विधेयक पास कर दिया है कि भैया केरल का नाम क्या होना चाहिए, केरलम होना चाहिए। लेकिन अभी ये विधानसभा में फाइनल तो हुआ नहीं है, मतलब विधानसभा से पास तो हो चुका है नो डाउट, लेकिन अभी ये संसद ने इसको पारित नहीं किया है। मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो तो ये काम किसका होता है, संसद का होता है। और केरल से नाम, ध्यान रखना, केरल का नाम पहले क्या था, तो इसका नाम था त्रावणकोर, है ना। केरल का पहले नाम क्या था, त्रावणकोर प्लस मालाबार, ये क्वेश्चन भी आता है। और तीसरा जो कहलाता है उसको अपन बोलते हैं कोचीन। इन तीनों को मिलाकर के कहलाता था केरल, है ना। ये भी ध्यान रखना, मालाबार जो है ना ये केरल का तटीय क्षेत्र है। कहीं पूछे केरल के तट को हम क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। और ये नाम 1973 में बदल के क्या हुआ, केरल हुआ। और अभी 2024 में एक विधेयक पेश किया गया केरल को विधानसभा में, और वहाँ पर केरल से नाम क्या बोला गया, केरलम। बट अभी पार्लियामेंट ने इसको होल्ड कर दिया है। निम्न में से कौन से
तो ये नाम है किनका। देखो अटल बिहारी भी काम कर रहे थे, इन्होंने विपक्षी तौर पे काम किया है। राजीव गांधी ने बखूबी काम किया है, सोनिया गांधी ने बखूबी काम किया है, और जो वर्तमान में जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह, ये कभी भी विपक्ष की पार्टी में विपक्षी नेता के तौर पे इन्होंने काम नहीं किया। जो अभी 18वीं लोकसभा है, तो 18वीं लोकसभा में जो विपक्ष पार्टी है, विपक्ष पार्टी का जो नेता है, विपक्ष का जो नेता है वो है राहुल गांधी, इन्हें कहते हैं रागा। तो ये जो रागा है, जो ये 18वीं लोकसभा विपक्ष नेता है। विपक्ष का नेता होने के लिए किसी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीट के 1/10 से अधिक होना चाहिए। तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543/10 मतलब 54 के आसपास होनी चाहिए, और 99+ सीटें हैं किनके पास है, तो कांग्रेस। तो इस बार 10 साल के बाद ऐसा मौका मिला है, लोकसभा दोबारा से विपक्ष के नेता के साथ सामने आई है, उनका नाम है राहुल गांधी, राइट। तो ये चीज़ आप समझिए और इसको थॉरली डील करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं नए वीडियो में। एंड शेयर करें इसको, क्योंकि इसमें ये सारा का सारा वीडियो आपके लायक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं।